जय हिंद मेरे रसगुल्लो। आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम अपने पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग का ये तीसरा वीडियो है, आपका ये क्लास 8 का जो हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, इसका पहला अध्याय परिमेय संख्या। 2 वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा कंसेप्ट इसका बता रखा है कि इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग इस अध्याय का प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं पहले तो जाकर के वो दोनों वीडियो देख लें, ठीक है, और फिर आए आप यहाँ पे मुझसे पहले आप प्रश्न को बना दोगे, ठीक है ना। तो चलिए, पहला जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी कि गुण का नाम लिखिए। यानी कि ये जो आप गुना जो देख रहे हैं ना, इस गुणे में किस गुणधर्म का उपयोग किया गया है यही आपको बताना है। ध्यान से मेरे भाई देखिएगा, अगर ये 4 माइनस के 4/5 को हम ए मान लें, क्या मान लें? ए मान लें इसको, और गुणा का चिन्ह है तो गुणा, और ये 1 है तो 1 मान लेते हैं, 1 हुआ। बराबर का चिन्ह है बराबर, ये 1 को 1 ही रहने देते हैं। अभी हमने क्या माना? माइनस के 4/5 को ए माना था तो ए माने। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, ए गुणे 1, 1 गुणे ए। तो यहाँ पे आप सिंपल कहिएगा कि सर क्या आएगा, तो ए ही आएगा। तो आया भी क्या है? माइनस के 4/5 ही आया है जो माने थे। तो ये जो नियम होता है ना, इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? इस नियम को बोला जाता है गुणात्मक तत्समक नियम। क्या? गुणात्मक तत्समक नियम। क्यों? देखिए कि दुनिया का कोई भी ऐसा संख्या है जिसमें अगर हम लोग 1 से गुना करें तो हम लोग को वही संख्या मिलता है जिसको हम लोग माने थे। तो देखिए वही संख्या, ठीक है ना। जैसे माइनस के 4/5 में अगर 1 से गुना करते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा? माइनस के 4/5 में 1 से गुना करें तो माइनस के 4/5 ही आपको मिलेगा, जो कि माइनस के 4/5 आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्या है? 1 गुणे माइनस के 4/5 यानी कि 1 गुणे माइनस के 4/5 आपको दिख रहा है। अगर गुना करते हैं तो अब क्या मिलेगा? माइनस के 4/5 ही मिलेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा गुना हुआ रहता है इसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक तत्समक नियम। यानी कि जिसमें 1 से गुना हुआ रहे, कोई भी रहे दुनिया का नंबर संख्या जिसमें 1 से गुना किया जाता है वही प्राप्त होता है, और इस नियम को बोलते हैं हम लोग गुणात्मक तत्समक नियम, ठीक है। ये हमारा गुणधर्म है। इसके बाद देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? माइनस के 13/17 गुणा माइनस के 2/7 बराबर माइनस के 2/7 गुणे माइनस के 13/7। अगर माइनस के 13/7 को हम लोग ए मान लें, गुणा तो गुणा, ये माइनस के 2/7 को हम लोग बी मान लें, और बराबर देखिए अब यहाँ पे क्या है? माइनस के 2/7, तो बराबर के बाद में ए, और गुणा में क्या है? माइनस के 13/7 जिसको ए माने थे, तो सॉरी हाँ इसको हम लोग ए माने थे ना, इसको हम लोग बी माने थे, गुणा ए, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको कि जो पहले माइनस के 13/17 था ये कहाँ आपको अंत में दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे अंत में था, यहाँ पे ये दोनों नंबर में माइनस के 2/7 ये जस्ट पहले दिखाई दिया, यानी इसको क्रम को बदल दिया गया। यानी कि जो पहले लिखा गया था अब 2 नंबर पे है, जो 2 नंबर पर लिखा गया था वो पहले है। यानी कि यहाँ पे क्रम को बदला गया है, क्रम को बदल दिया गया है लिखने के लिए गुणा में, ठीक है ना। तो इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? क्रम विनिमयता का नियम। इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता नियम, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रम विनिमयता। तीसरा है देखिए माइनस के 19/29 गुणा 29/माइनस के 19 बराबर 1। तो आप देखो अगर इसको आप मानते हो ऊपर वाला का ए नीचे वाला को बी, तो A/B गुणा, अब देखो 29 आप बी माने हो तो बी को ऊपर लिखते हैं, और माइनस के 19 को हम लोग ए माने थे तो इसको ए नीचे लिखते हैं। देखिएगा ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या मिला आपको? 1 मिला। यानी कि नंबर को हम लोग जस्ट उल्टा करके लिखे हैं। यानी कि यहाँ पे जो नंबर
19 माइनस के ऊपर था, वहीं जब गुना करके लिखे तो माइनस का 19 नीचे आया और 29 नीचे था तो 29 नीचे गया। तो यहाँ से क्या हुआ कि 29 से 29 कैंसिल, 19 से माइनस 19 कैंसिल, क्या मिला? 1 मिला। और इस प्रकार से जो गुना हुआ रहता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। इस नियम को हम लोग बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। दूसरा हमारा प्रश्न है कि बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहचारिता से आप 1/3 गुणे कोष्ठ में 6 गुणे 4/3 कोष्ठ बंद को 1/3 गुणे 6 कोष्ठ बंद गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। यानी इसमें जो है ना, कौन सा नियम लगा है गुना का, उसको आपको बताना है। तो जरा आप ध्यान से देखिए, अगर हम लिखें यहाँ पे a गुणे b गुणे c, और इस दोनों को कोष्ठ में बंद कर देते हैं, और यहाँ पे लिख लें a गुणे b गुणे c, यहाँ पे भी वही लिखे, लेकिन पहला वाला को हम लोग कोष्ठ में लिखे, ठीक है ना, और बराबर का चिन्ह दे देते हैं। देखिए, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, b और c हमारा ब्रैकेट में है और यहाँ पे a और b ब्रैकेट में है। तो जब भी इस प्रकार से रहता है, यानी कि पहले जो लिखे हैं ना, इस जो यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, इस 3 संख्याओं में जो हम लोग दूसरे और तीसरे को ब्रैकेट में बंद किए हैं, और यही सेम 3 संख्या यहाँ है गुना में, और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, पहले और दूसरे को ब्रैकेट में बंद कर दिए हैं। तो इस प्रकार से जो भी रहता है उसको हम लोग कहते हैं सहचारिता का नियम। तो ये क्या है हमारा? सहचारिता नियम, ठीक है। तो ये सहचारिता के नियम को पालन करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अध्याय 2 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।